नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। भले ही माना जा रहा हो कि गठबंधन सरकार बनना लगभग तय है, लेकिन जोड़ तोड़ और साझा सरकार बनाने की कवायद लगातार जारी है। और इससे पहले शनिवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने नवाज शरीफ के गठबंधन सरकार बनाने के आग्रह का समर्थन भी किया था। वहीं कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ ने भी गठबंधन सरकार बनाने की उम्मीद जताई है। नवाज ने अपने प्रतिद्वंदियों से गठबंधन सरकार बनाने की अपील की थी। सेना के समर्थन के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। वैसे सवाल यह भी है कि क्या सरकार किसी की भी बने, भारत से रिश्ते सुधरेंगे? क्या नई सरकार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करेगी? क्या नई सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगी? नई सरकार पर सेना का कितना दबाव रहेगा, ये सभी जानेंगे आपसे। हमारे साथ खास मेहमान भी आज जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तमाम शिकायतों के बीच अब पाकिस्तान चुनाव आयोग ने फिर से कई सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। दरअसल पाकिस्तान चुनाव आयोग के पास कई सीटों पर मतदान सामग्री छीनने और उसे नुकसान पहुंचाने जैसी शिकायतें आई थीं, और जिसके बाद आयोग ने देश के कई मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। फिलहाल इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 92 सीटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि नवाज की पार्टी 73 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवाज, बिलावल और कुछ निर्दलियों को लेकर मिलाकर अपनी सरकार बना सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, जिसमें से 266 सीटों पर जनता के मतदान के जरिए सीधे चुनाव होता है। बचे हुए 70 सीटों में से 10 सीटें वहां के अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और ईसाइयों के लिए आरक्षित रहती हैं और 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं। इस देश की नेशनल असेंबली में किसी पार्टी को बहुमत पाना है तो उसे 169 सदस्यों की जरूरत होती है। ऐसे में अगर अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, ईसाइयों और 70 निर्दलीय उम्मीदवार और नवाज मिलकर सरकार बना सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों के दौरान नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो सभी पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में नई सरकार में अगर शरीफ शामिल होते हैं तो क्या भारत पाकिस्तान में आपसी रिश्ते सुधरेंगे? नवाज शरीफ के पास अपने पड़ोसी देश भारत के साथ मेलजोल बढ़ाने का एक विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड है, और इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज की दोस्ती भी रही है। वहीं अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें भारत से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आतंकवाद, भारत के रुख को ध्यान में रखना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चलिए, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ सुधीर देवरे जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है देवरे साहब आपका कार्यक्रम में। करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है करोड़ी सिंह जी कार्यक्रम में। और साथ ही साथ जमीर अली दहतो जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जमीर जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगी, रुख आपका ही करती हूँ सबसे पहले, और आपसे यही जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में फिलहाल बने हुए हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में सबसे पहला सवाल क्या लगता है आपको कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और फिलहाल की हालात क्या कुछ बने हुए हैं, किसकी सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं सर? देखिए, पहले प्रोग्राम में बात की थी तो ने कहा था कि पाकिस्तान में तो आने हुकूमत है। अली दहतो साहब, आपकी आवाज साफ तौर पर हमें नहीं मिल पा रही है। मैं आपका रुख दोबारा से करूंगी। हमारे साथ सुधीर देवरे जी भी जुड़े हुए हैं और करोड़ी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। करोड़ी जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान की, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बनेगी? देखिए वक्ता जी, जिस तरह का पाकिस्तान में खंडित जनादेश मिला है
उसके बारे में सामान्यतः राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया पूरी दुनिया में एक नकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, पाकिस्तान में अस्थायित्व होगा, पाकिस्तान में सरकार का चलना मुश्किल होगा। और इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख का स्टेटमेंट देना और अपील करना ये एक अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि अगर अपील करनी है तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति करता या पाकिस्तान का जो केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री है वो करता कि भाई आप समझौता करो, पाकिस्तान में स्थिति को बिगाड़ो मत। लेकिन सेना प्रमुख का स्टेटमेंट देना अच्छी चीज नहीं है। अब आपने पूछा कि सरकार किसकी बनेगी, देखिए सरकार पूरी दुनिया इस चीज से सहमत नहीं है कि जिस तरह से इमरान खान को अलग रखा गया, उसकी पार्टी को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया, फिर भी पाकिस्तान के आवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया है उसको, हो सकता है वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरह का नंबर 1 लाए हैं इंडिपेंडेंस को, ये पाकिस्तान के आवाम का ये है कि पाकिस्तान का आवाम ये कह रहा है कि हम किसी विदेशी हस्तक्षेप या सेना के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बदले की राजनीति है, चाहे वो किसी भी के प्रति हो, उसको स्वीकार नहीं करते। ये सकारात्मक चीजें हैं। अब सरकार जहां तक बनाने का सवाल है, ये एक नेगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही है और विशेष रूप से पीएमएल और पीपीपी में नेगोशिएशन की संभावनाएं आप और हम सब मान के चल रहे हैं, लेकिन इसमें शरीफ ब्रदर्स का पीएम बनना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जरदारी साहब हैं वो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं और वो ये चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो अब केवल विदेश मंत्री के स्तर के नहीं है, वो प्रधानमंत्री के स्तर के हैं। और इसमें शरीफ ब्रदर्स इस आधार पे समझौता कर सकते हैं कि पंजाब में अगर पीपीपी मरियम को सपोर्ट करके वहाँ पे सीएम बना सकते हैं नवाज शरीफ की बेटी को, तो वो नेशनल लेवल पे पीएम बिलावल को स्वीकार कर सकते हैं। तो अभी नेगोशिएशन की प्रक्रिया चलेगी और मुझे संभावना ये लग रही है कि नवाज शरीफ को पीएम बनाने में सहमति बनने की संभावनाएं कम हैं। अब इसके बाद इसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम देखिए, राजनीतिक स्थायित्व की संभावना बहुत कम है पाकिस्तान में। सेना हस्तक्षेप करती है, उसके लिए पाकिस्तान का आवाम तैयार नहीं है। जहाँ तक अतिवादी संगठन है, इस्लामिक संगठन है, उसको बिल्कुल फेवर नहीं मिला है चुनाव में। जैसे भी चुनाव हुए, कितनी भी कमियां हो, लेकिन जो एक्टिविस्ट एलिमेंट है उसको पाकिस्तान की जनता ने किसी रूप में सपोर्ट नहीं दिया है। तो जो भी सरकार बनेगी उसके सामने सबसे पहला जो प्राथमिकता होगी वो राजनीतिक स्थायित्व कैसे लाया जाए। दूसरा जो चुनौती होगी वो ये होगी कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए। सामान्य की हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बहुत खराब है। और तीसरा होगा वो पड़ोसी से रिश्ते पाकिस्तान के पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। नई सरकार आएगी तो उसको लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो मन में है कि अगर नई सरकार आती है तो अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते कैसे रहेंगे, कई ऐसे सवाल है। लेकिन सुधीर देवरे जी, यहाँ पर ये सवाल भी बना हुआ है कि जब पाकिस्तान की जो आर्मी थी, सेना थी, पूरा उसने जिस तरह से इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया, उसके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई, 150 से ज्यादा केस डाले गए, तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए कि सरकार ना बन पाए। लेकिन जिस तरह से आवाम ने, जनता ने एक अपना जनादेश दिया, जिस तरह से समर्थन दिया, जेल में होने के बाद भी इमरान के समर्थकों को इतनी ज्यादा सीटें मिलना, कहीं से नहीं लगता कि अब जो हस्तक्षेप है सेना का वो कहीं ना कहीं कम होता दिखेगा? एक तो साफ है कि पाकिस्तान की आम जनता ने जो जिस किस्म का अभी रिजल्ट दिखाया है जी, वो तो आर्मी पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा उसमें अचरज हो गया। एक तो क्योंकि उन्होंने तो ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ को वापस एग्जाइल से ले आएंगे, इमरान खान को इतने उसके खिलाफ इतने मुकदमे किए, उनको जेल में डाल दिया, 25 साल तक उनकी सजा कर दी और उनको लग रहा था कि अब तो नवाज शरीफ को वो पक्का बना देंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार बनेगी। मगर ये जो बड़े कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है वहाँ पाकिस्तान में, एक तरफ तो आर्मी चाहती है और आर्मी के साथ तो बहुत बड़ी अभी भी काफी पावर है, वो चाहती है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाए और जनता ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है।
तो इस हालत में अब तो लगता है कि गठबंधन करने के लिए तो सब चाहते हैं, ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जनरल असीम मुनीर, और उनको सपोर्ट दे रहे हैं नवाज शरीफ और भुट्टो और सब लोग। मगर इस किस्म की गठबंधन की सरकार कहाँ तक स्टेबल रहेगी जब उसमें असेंबली में 101 जब तक इंडिपेंडेंट ये है चुन के आ गए हैं, वो इमरान खान के सब सपोर्टर्स हैं जी। तो इस हालात में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं, ये मुझे बहुत उसमें डर लगता है। क्योंकि इतना साफ अगर मैंडेट होता तो बात अलग थी, मगर अब जब गठबंधन की ये सरकार बना के कोई कोएलिशन बना देंगे, ये उसमें अभी उनकी हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। जैसे नवाज शरीफ ये शहबाज शरीफ मिले थे अभी जरदारी से, तो जरदारी कह रहे कि लड़के को उनके बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दो। हाँ, अब ये चीज तो नवाज शरीफ कभी मानेंगे नहीं जी। और वो शायद आर्मी भी नहीं मानेगी। तो ऐसे जो हॉर्स ट्रेडिंग करके अगर सरकार बनेगी भी तो भी इतना जनता के मन में इतना असंतोष पैदा हो जाएगा कि किस्म का सिविल वॉर पाकिस्तान में हो सकता है। बिल्कुल, हमें वो तो खैर बहुत अल्टीमेट सिचुएशन है, बट ऐसे असंतोष में देश आगे बढ़ने की तो उम्मीद तो बहुत कम हो जाएगी जी। अब उनकी आर्थिक अवस्था बुरी है, एक तरफ के वो दहशतवादी तो चल रहा है, आतंकवादी का चल ही रहा है, अपना सिलसिला चल रहा है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के संबंध बहुत खराब हो गए हैं जी। ईरान के साथ अभी झगड़ा हो गया था, और भारत का तो आर्मी हमेशा चाहती है कि भारत के साथ तो परमानेंट एनिमी हमको समझते हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही अनस्टेबल और अनसर्टन ऐसा फ्यूचर पाकिस्तान का लगता है। बिल्कुल। अब नवाज शरीफ से तो हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, मगर वो भी उसमें भी काफी डाउट है, क्योंकि एक तो कारगिल के समय उनका जो रिकॉर्ड था वो हम जानते हैं, नवाज शरीफ थे उस समय प्रधानमंत्री थे, और बाद में खैर वो थोड़ा सा जरा दिखा रहे थे रिकंसिलिएशन, बट आर्मी के नीचे अगर उनको काम करना हो तो कहाँ तक उनका ऐसा रवैया भारत के और पड़ोस के देश के प्रति अच्छा रहेगा, ये भी बड़ा डाउटफुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो, हाँ, जी। हमारे साथ जमीर अली दैतो भी एक बार जुड़ गए हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। सवाल सबसे पहला इसी बात को लेकर है जमीर अली दैतो साहब कि जिस तरह की पाकिस्तान में फिलहाल स्थिति बनी हुई है, उसे देखकर क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? क्योंकि जनता का जो जनादेश था, जनता का जो रुख था, वो तो उसने साफ कर दिया कि वो किसके साथ किस तरफ जाना चाहती है। जी बिल्कुल, हमने पहले भी जब प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान मिलकर ये हुकूमत बनाएगी, और इस हुकूमत में अगर हम देखें तो नवाज शरीफ की सीट दी जाएगी, उसके साथ साथ तो बाकी सीटें सदर भी उस पार्टी को दिया जाएगा, और चेयरमैन सेनेट और मामला जो है वहां पे उनको जो रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त देखिए आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो रुख है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान में जो सूरत हाल नजर आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर हो रही है। तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी होगी, जबकि इसके साथ साथ एमकेएम भी उनके साथ होगी। तो इस सारी सूरत हाल में ये देखा जाता है कि नून लीग अपना जो मंशूर है साथ साथ पार्टी जो है वो अपना मंशूर किस तरह आगे लेके चलते के मंशूर और पीयूष पार्टी एक चीज तो एक ही तरह के जिसमें के साथ जो ताल्लुकात मामले हैं उसमें एक ही तरह की जो है वो रखी है। आपको पता है कि जैसे नवाज शरीफ है उसके ऊपर का दोस्त है। बिल्कुल जमीर साहब, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, किसी तरह की दिक्कत परेशानी है, ऐसा ऑडियो क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी भी जुड़े हैं। सर, नई सरकार अगर आती है तो उसके आगे क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी?
आर्थिक तौर पर बात करें, सामरिक तौर पर बात करें, दोनों ही चीजों को मिलाकर बात की जाए तो क्या कुछ लगता है कि नई सरकार के सामने चुनौतियां रहेंगी? देखिए वक्ता जी, सबसे पहली चुनौती रहेगी आर्थिक से भी पहली चुनौती होगी राजनीतिक स्थायित्व बहाल करना, पॉलिटिकल ट्रस्ट की बहाली करना। जी। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं, विशेष रूप से बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान 2 प्रांत हैं, वहाँ हालात बहुत खराब है, नियंत्रण में नहीं है, राजनीतिक स्थायित्व पूरी तरह बना हुआ है। और चुनाव के दौरान भी हिंसक घटनाएं हुई, उससे पहले भी हिंसक घटनाएं हुई हैं, तो उन 2 प्रांतों में हालात कोई ज्यादा नियंत्रण में नहीं लग रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो राजनीतिक स्थायित्व कैसे लाया जाए, एक विश्वास की बहाली कैसी की जाए आवाम की, कि आवाम विश्वास करे नई सरकार पे। क्योंकि जिस तरह के चुनाव में धांधली के और आरोप लगे हैं, जनता में एक तरह के आंदोलन की प्रवृत्ति रहेगी। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी वो राजनीतिक स्थायित्व की होगी। दूसरा, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत खराब है। पाकिस्तान का रुपया निरंतर रूप से गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और फॉरेन रिजर्व है वो बिल्कुल घट चुका है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ऐसे हालात में कैसे संभाला जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और मैंने पहले भी बताया है कि तीसरी चुनौती होगी, जैसे ईरान और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के रिश्ते कोई खराब नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के यहाँ स्ट्राइक किया और ये कहा कि आप एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे। अफगानिस्तान के जो भी यहाँ पाकिस्तान में रह रहे थे माइग्रेंट्स, उनको डिपोर्ट किया। बॉर्डर डिस्प्यूट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सेना और आईएसआई, एक गुप्तर एजेंसी और सेना के बीच में जो अविश्वास का वातावरण है, उसको बहाल कैसे किया जाए। क्योंकि आईएसआई और मिलिट्री है, आईएसआई एक डीप स्टेट है जो अपनी एक्टिविटीज करता है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। तो अगर मिलिट्री और आईएसआई में समन्वय कैसे, सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा, ये सबसे बड़ा होगा। अब किस रूप में बैठाते हैं, ये जो सरकार का स्वरूप उभरता है उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि शरीफ ब्रदर्स हैं वो बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं मुझे, तो उस जल्दबाजी में कहीं ज्यादा गलतियां न कर बैठे। क्योंकि भुट्टो है वो सोच समझ के फूक के कदम रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किस रूप में समझौता होता है, और एंट्रो में या दूसरे जो सपोर्ट करेंगे बाहर के ग्रुप और इंडिविजुअल कैंडिडेट, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। जैसे एमक्यूएम के 17 सदस्य हैं, तो उसका सपोर्ट लेंगे तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस में लेंगे, ये सब चीजें निर्धारित करेंगी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, राजनीति का स्वरूप क्या होगा, और क्या राजनीतिक स्थायित्व दे पाएंगे, क्या पड़ोसी से संबंध सुधार पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बरकरार हैं कि नई सरकार आएगी तो किस तरह से पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे पड़ोसी मुल्कों के साथ। सुधीर जी, ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान और चाहेगा कि किसी भी देश को, किसी भी बाकी के जो मुल्क हैं उनको नाराज न किया जाए। ऐसे में क्या ग्लोबल इंटरफेरेंस के जरिए लगातार, जब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, चाहे यूरोपियन हो, अमेरिका हो, लगातार इसका खंडन कर रहा है कि जिस तरह से चुनावों में धांधली का मामला सामने आया उसे रोकना चाहिए। ऐसे में क्या ग्लोबल इंटरफेरेंस, सेना का हस्तक्षेप रोकेगा, किसी तरह से इसे कम करने में मददगार साबित होगा? अमेरिका के IMF इन्फ्लुएंस से तो पाकिस्तान अभी चला रहा है अपने इकोनॉमी को, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब थी। जब IMF ने कुछ बेल आउट किया तो पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी सी सुधर गई है। चीन के साथ वो जिसको सीपेक है, सीपेक से तो पाकिस्तान बहुत नाराज है और चाइना भी अपना ज्यादा उसमें पैसा डालना नहीं चाहती है। तो चाइना उसको भी बहुत गार्डेड तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया ने भी उनको मदद करना छोड़ दिया है करीब करीब। तो पाकिस्तान के जो डोनर्स थे जिनसे पाकिस्तान चाहता था पैसों की मदद मिले, वो बहुत कम हो गए हैं। तो इसीलिए इस हालात में पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए और कोई ज्यादा मार्ग है नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल से आर्थिक हाल तो और ही बुरा होता रहेगा।
बिल्कुल। उसमें कोई लगता नहीं मुझे कि नियर टर्म में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ बूस्ट हो जा सकता है, और खासकर जब ओवरऑल स्टेबिलिटी का जब लोगों को पता चलता है तो बाकी लोग नहीं आएंगे उसमें। जी। अब अमेरिका ने अभी इलेक्शन के बारे में ऐसा थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन लिया है। हालांकि वो पहले तो वो भी चाहते थे कि नवाज शरीफ वगैरह एक उनके साथ चलता रहेगा, क्योंकि इमरान खान ने जो एटीट्यूड ली थी अमेरिका के खिलाफ, उससे तो अब पाकिस्तान अभी यूएस बहुत नाराज थे। अब तो वो अमेरिका ने पोजीशन ले ली है कि वो पाकिस्तान में जो चुनाव हो रहे हैं वो फ्री और फेयर हो जाए और शांतिपूर्ण हो जाए, ऐसे वो कह रहे हैं। तो अब देखेंगे वो ग्लोबल इंटरफेरेंस तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज्यादा कोई होगा नहीं। ठीक है सर। यूएस चाहता है कि पाकिस्तान चीन की तरफ और ज्यादा नहीं जाए, इसलिए वो अपनी तरफ से पाकिस्तान के चुनाव के बारे में बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ज़मीर अली दहतो साहब, जाते जाते सिर्फ आपसे इस बात को जानना चाहेंगे कि सेना की क्या कुछ मंशा है, पाकिस्तान में सेना क्या कुछ कोशिशें कर रही है, क्या कुछ चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसके सपोर्ट में खड़ी हुई है, क्या कुछ मंशा है? देखिए, पाकिस्तान में फौज का जो स्टैंड है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए, न्यूट्रल हो गए, लेकिन बजाय ऐसा लगता है कि जो सेना है उसकी हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ है और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी के साथ है, और वो कोशिश करेंगे कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर हुकूमत बनाए और आगे पाकिस्तान के मामला जो सियासी सूरत है उसको बेहतरी की जानिब ले जाया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, और तमाम इस मुद्दे को जिस तरह से इसकी पेचीदगियों को समझना चाहिए था उसे आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।